पे देखें, ये हमारे होटल का विंड कैचर और ये डक्टिंग हुई है और हर रूम में इसकी हवा जा रही है। भगवान करे कोई चोट ना आई हो किसी को। याज़्द इज़ द सिटी ऑफ विंड कैचर्स। विंड कैचर्स कैसे होते हैं वो उसका एग्जाम्पल है कि वो सामने जो देख रहे हैं आप, वो विंड कैचर है। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं एक इंटरनेशनल राइड पर, इंडिया टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, सीएट यूरो मिडिल ईस्ट ओडिसी पर, और मैं हूं अपनी 20वीं कंट्री ईरान में। ईरान ने बहुत ही सरप्राइजेस दिए, सेटबैक्स दिए, डिसअपॉइंटमेंट्स दिए और कुछ अच्छा भी दिखाया। बात करें तो येरेवान आर्मेनिया में, येरेवान से तबरीज़ के लिए हम चले थे। 300 किलोमीटर का सफ़र था, बीच में एक बॉर्डर क्रॉसिंग थी और एक ही दिन में पहुंचना था। लेकिन बीच में हम बर्फ़ की वजह से वोरोत्रोन पास पे, जो कि काफ़ी एडवेंचरस रहा, मैं कहूँ कि अगर मेरी 40 साल की राइड में सबसे वन ऑफ द टॉप 5 एडवेंचरस डे रहा, तो वो था वो दिन। और वोरोत्रोन पास पे काफ़ी मुश्किल से वो क्रॉस करके हम बॉर्डर नहीं पहुंच सके, हमें बीच में ही स्योनिक में रुकना पड़ा रिजॉर्ट में। वहां से चले अब हम बॉर्डर के लिए, और बॉर्डर से तबरीज़ करीब 150 किलोमीटर ही रह गया था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम सफ़र तय कर ही रहे थे, 130 किलोमीटर तबरीज़ का सफ़र रह गया था। लेकिन रात को सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही थीं, दिख रहा था कि हमें उन्हीं पहाड़ियों की तरफ जाना है, और मेरा डर था कि कहीं हम बर्फ़ में फंस ना जाएं। रास्ते में अंकित की बाइक का पेट्रोल काफ़ी कम रह गया था। हमने एक सज्जन से पेट्रोल मांगा और उसने पेट्रोल मंगा के दिया, और उसने ये बताया कि ये मोटरसाइकिल्स उस बर्फ़ की पहाड़ी को क्रॉस नहीं कर सकेगी। करीब 10 किलोमीटर का पैच जो है काफ़ी बर्फ़ से घिरा हुआ है। जब पता चल गया था कि बर्फ़ से घिरा हुआ पैच है तो आगे जाना का तो मतलब ही नहीं उठता था। हमने उससे जब हेल्प मांगी तो उसने कहा कि होटल थोड़ा यहाँ से दूर है। हमने कहा नहीं, हमको यहीं रुकना है, आगे नहीं जाना है। तो उसने अपने घर में हमको ठहराया। वो एक बहुत ही अच्छा और यादगार दिन रहा। उसके बाद अगले दिन हम पता चला कि वो रास्ता अभी भी बहुत बर्फीला तूफ़ान है और वो रास्ता जाने लायक नहीं है। हम दूसरे लंबे रास्ते से तबरीज़ पहुँचे। तो 3 दिन में हम ईरान में एंट्री लेके तबरीज़ पहुँच पाए, उसके पहले शहर। तबरीज़ पहुँच के, तबरीज़ थोड़ा भीड़ भाड़ वाला, पॉल्यूशन, तो मेरा सर दर्द रहा। हम कोशिश करी हमने तबरीज़ दिखाने की, बहुत कुछ तबरीज़ में दिखाने के लिए हमें मिला नहीं, जितना था वो हमने दिखाया। उसके बाद हम उसके दूसरे शहर पहुँचे जो कि उसकी कैपिटल सिटी है ईरान की, तेहरान। तेहरान भी काफ़ी भीड़ भाड़ रही और वो बात नहीं रही। खाना मज़ा नहीं आया, खाना ढूंढते ही रह गए हम। लेकिन जब ईरान की तीसरी सिटी इस्फहान पहुँचे तो इस्फहान ने हमें काफ़ी सरप्राइज़ करा। इस्फहान में यूरोप का टच था। खूबसूरत वॉकिंग स्ट्रीट्स थी, हरियाली थी, फैशन था, खाना था, सबसे बड़ी बात। और इस्फहान में थोड़ा सा हमारे साथ चीटिंग करने की भी कोशिश करी गई, लेकिन हम इंडियंस हैं तो ज़रा केयरफुल थे तो बच गए। और ये सब आपको मेरे पिछले व्लॉग्स में मिलेगा देखने को। जाके पिछले व्लॉग्स देखें और आनंद उठाएं इस ईरान की जर्नी का। और इस्फहान से हम आए ईरान की एक और ऐतिहासिक सिटी याज़्द। याज़्द का 1500 सालों से भी पुराना इतिहास है। तो ये सिटी जब रिसर्च कर रहा था मैं, तो इसमें यहाँ एक ज़ोरास्ट्रियन सन टेम्पल है जिसका जिक्र काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी करा है और बुक्स में भी, गूगल में भी लिखा है। तो याज़्द देखना तो बनता था, मगर याज़्द आके फिर डिसअपॉइंटमेंट मिली। ये आप मेरे कल के व्लॉग में देखेंगे आप क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिली। और याज़्द भी खूबसूरत जगह है, मगर यहाँ आके
सन टेम्पल से डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड कैचर है, वो भी मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया, ज़रूर देखना। और ये कहना गलत नहीं होगा कि याज़्ड इज़ द सिटी ऑफ विंड कैचर्स। विंड कैचर्स कैसे होते हैं, वो उसका एग्जांपल है कि वो सामने जो देख रहे हैं आप, वो विंड कैचर है। वो हवा, नेचुरल हवा ग्रैब करता है और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो करके अंदर घर के आंगन में, घर के सारे उसमें घर के अंदर हवा देता है और टेम्परेचर को 10 से 12 डिग्री कम कर देता है। ये इसलिए है कि पुराने ज़माने में कूलर्स और गीज़र्स नहीं हुआ करते थे, तो ये इसकी मदद ली जाती थी। और इसके थ्रू, टनल के थ्रू, जैसे हमारे होटल में भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। होटल में जो है उसको इन्होंने डक्टिंग कर रखी है हर रूम में, और हर रूम में उस विंड कैचर की हवा आती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि याज़ जो है सिटी ऑफ विंड कैचर्स है। तो अब यहाँ से आज हम सफ़र शुरू करेंगे बंदर अब्बास की तरफ, और जो 2 डेस्टिनेशंस थी हमारी उसको हम छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं अब बंदर अब्बास। आज का सफ़र हमारा करीब है 700 किलोमीटर का, और 8 से 10 घंटे, 10 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। और बंदर अब्बास पहुँच के कल हम बाइक शिप करने की कोशिश करेंगे दुबई को, और ख़ुद भी फ्लाई करेंगे दुबई। तो नेक्स्ट लेग हमारी शुरू होगी, फिर हम दुबई में सर्विस वगैरह कराएंगे। बने रहें मेरे चैनल पे। देखें, ये हमारे होटल का विंड कैचर, और ये डक्टिंग हुई हुई है और हर रूम में इसकी हवा जा रही है। ये हमारा होटल। तो गूगल हमको दिखा रहा है 653 किलोमीटर और करीब 8 घंटे, तो कम से कम 10 से 11 घंटे लगेंगे हमको पहुँचने में बंदर अब्बास। तो करते हैं सफ़र शुरू नए दिन के साथ। तो धूप निकल गई है, समय हुआ है 8:40। टेम्परेचर है 12 डिग्री। तो अब जैसे जैसे हम बंदर अब्बास की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे इधर से जा रहा है, इधर से सीधा। कितनी पुरानी सिटी है। यही रास्ता सारा वॉकिंग करते हुए मिलता है राष्ट्रीय पसंद करते हैं। हम तो चलो तो बड़े वाले मिल गए, राइट हो गए। थोड़ा सी आगे है, यकीन जानिए वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। क्यों था, कैसे था, ये उसके लिए आपको मेरा पिछले वाला व्लॉग देखना पड़ेगा, जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा।
सब समझ गया। रोल करे कोई सोच ना आई हो किसी को, ऐसा तो नहीं कि किसी को सोच आई है। लेकिन सड़क पे तेल है। Bandarabas. Bandravas veya पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि रिजर्व में आ गई है, तो फिर सफ़र करते हैं। तो वही 30-50 रुपये में आएगा 10 लीटर। ईरान का झंडा लहरा रहा है। कायदे से ये झंडा बदल देना चाहिए क्योंकि झंडा फट गया है और ये नेशनल प्रोटोकॉल होता है कि झंडा कभी भी फटा हुआ लहराना नहीं चाहिए। अब कोई परवाह करने वाला नहीं है यहाँ, जब करेगा परवाह तब बदलेगा। करीब 300 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है और 350 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। हाईवे बहुत ही ख़राब है, थ्रू आउट हाईवे ऐसा ही है, स्मूथ हाईवे मिला ही नहीं हमको। बड़ी स्टीप चढ़ाई है आगे।
सुबह से चलते चलते हो गए हैं जी 400 किलोमीटर। अंकित को लगी है भूख, तो कुछ खाना खाते हैं। अरे इसको इंटरप्रेटर से समझा दे। ख़त्म हो गया और पंप आ गया है, तो डलवाते हैं पेट्रोल। ओहो हो। यहाँ चेकिंग कर रही है पुलिस, जिसकी वजह से पीछे इतनी लंबी लाइन लगवा दी है इन्होंने 3 किलोमीटर की।